जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की दो पार्टियों में उथल पुथल खत्म ही नहीं हो रही है। ना तो नेता जाते रुकते हैं, ना ही तो झगड़ा खत्म होता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी। शरद पवार की पार्टी में तो हाल ये है कि सांसद ने सरेआम बोल दिया है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। और किसका प्रस्ताव? एनडीए का प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। अब इसके बाद शरद पवार की भी टेंशन बढ़ गई है। और वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी, जहां पहले नेता गए, सांसद गए, फिर करीबी नेता सचिन अहीर गए, और अब खबर ये है कि पार्टी में मारधाड़ हुई है, झगड़ा हुआ है और उद्धव ठाकरे संजय राउत के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई है। ऐसी लड़ाई कि उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए, हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। इस तरह का झगड़ा हुआ और इसका दावा किया है बच्चू कडू ने। बच्चू कडू जो कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उन्हीं की पार्टी थी प्रहार जनशक्ति पार्टी, और फिर वो शिवसेना में शामिल हो गए, शिंदे की पार्टी में। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। उद्धव ठाकरे को तो लगता है कि पूरी दुनिया जो है इनके चरणों में ही पड़ी रहे, इनके लिए निष्ठा के चक्कर में अपना सब करियर बर्बाद कर दें। लेकिन ये अपने बड़े भाई बनने के चक्कर में पार्टी तोड़ के दूसरों का करियर बर्बाद कर दें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चू कडू ने एक दावा किया है, उन्होंने एक अंदरूनी बात बताई है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ है जब से सांसद गए हैं। सांसदों को लेकर उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उससे पहले जिला स्तर पर जा रहे थे, पदाधिकारी जा रहे थे, एक अलग बात थी। बात संजय राउत के हाथ में भी उतनी नहीं थी उन्हें लेकर, लेकिन सांसदों को लेकर तो पूरी तरह संजय राउत के हाथ में बात थी, क्योंकि वो राज्यसभा में सांसद हैं, दिल्ली में बैठते हैं, जब सत्र होता है तब वो जाते हैं, और सांसदों के बीच क्या चल रहा है इसकी जानकारी उन्होंने उद्धव ठाकरे को नहीं दी। सांसदों ने ये बताया भी कि आप तक पहुंचना मुश्किल होता है, और जिनके जरिए पहुंचा जाता है वो आप तक बात नहीं पहुंचाते। संजय राउत पर सवाल उठा, संजय राउत पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाया था, और सांसदों ने बार बार कहा कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं है। अब पार्टी में जो टूट फूट चल रही थी, जो सांसद नाराज थे, ऐसा तो है नहीं कि आपके 150 सांसद हैं, आपके मात्र 9 सांसद हैं। उसमें भी आपके उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत, अनिल, जो अभी यहाँ पर इनकी पार्टी में अनिल देसाई, ये सब भी वहीं पर ही रहते हैं, उन्हीं सांसदों के साथ रहते हैं। लेकिन इनके जरिए भी उद्धव ठाकरे तक ज्यादा चीजें नहीं पहुंची भी, लेकिन इतना नहीं कि अब बुलाकर हम खुद ही कर लें। वैसे तो उनके पास देने को कुछ है भी नहीं, लेकिन एक फिर भी होता है कि हम सीधे बात कर लें। संजय राउत मैं संभाल लूंगा में इनके पीछे लगे रहे कि संजय राउत देख लेंगे। कुछ संजय हो सकता है कि इस बीच में कुछ पूछा भी गया हो, संजय राउत ने ऐसे ही टाल दिया हो, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। हो सकता है ये सब उन्होंने बोल दिया हो, क्योंकि वो तो उद्धव ठाकरे को भ्रम में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे का भला हो, वो चाहते हैं कि उनकी राज्यसभा सीट बनी रहे, चाहे उद्धव ठाकरे के भरोसे बने, चाहे शरद पवार के, चाहे कांग्रेस के भरोसे बने, और अपने जुगाड़ में वो लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को कभी मजबूत नहीं होने दिया है। उससे क्या होगा, देखिए, उद्धव ठाकरे कभी भी मजबूत होंगे तो शरद पवार और कांग्रेस के लिए समस्या होगी। और संजय राउत हमेशा से शरद पवार के एजेंट रहे हैं, कांग्रेस के इशारों पर उद्धव ठाकरे के कान भरते रहे। इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ क्या होने वाला है इसको लेकर उन्होंने कोई चिंता नहीं दिखाई, कोई उन्होंने इसका समाधान नहीं किया। और अंत में नतीजा ये हुआ कि जब सांसदों को मातोश्री बुलाया गया तो तब तक बात हाथ से निकल गई थी। अब इसी को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ है कि संजय राउत एक तो पार्टी में इन समस्याओं का समाधान जो उनके हिस्से जिम्मेदारी थी वो निभा नहीं सके। दूसरी एक और समस्या है इनके बयान। ये जो रोज सुबह उठ के बातें करते हैं, बयान देते हैं, और बच्चू कडू ने भी यही कहा, उन्होंने यही बताया है कि इनकी पार्टी में संजय राउत के बयानों को लेकर जो है बड़ी परेशानी है। ये रुकते ही नहीं, ये रोज कोई ना कोई बयान देंगे, और अब तो सांसदों के जाने पर उन्हें गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि कल को कोई आना भी चाहेगा, या आप सोचेंगे कि चलो बातचीत करके कुछ एक को वापस लाया जाए, तो आप कैसे लाएंगे जब इतनी गंदी गालियां दी जाएंगी और संजय राउत उसके लिए माफी भी नहीं मांगेंगे? तो बात को इस तरह हाथ से भी ना निकलने दो। तो संजय राउत ने तो अपनी बदजुबानी से यूबीटी के रास्ते बंद कर दिए हैं, यूबीटी के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरों के लिए कोई आना भी चाहे
तो भी यहाँ पर आकर उसे घुटन ही महसूस होगी। इसी को लेकर संजय राउत से उद्धव ठाकरे नाराज है और उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया और झगड़े तक की नौबत आई। वो भड़के भी, संजय राउत भी भड़के और इतनी नौबत आई कि बस मार पिटाई हो जाए। ये बात बच्चू कडू ने बताई है। अब देखिए, संजय राउत से नाराजगी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हो नहीं सकती, और उसके आधार है कि संजय राउत ने कैसे कैसे करके उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ तक कि वो कांग्रेस में विलय तक की बात करने लगे। ये कहा जा रहा था कि अंदर खाने वो उद्धव ठाकरे को विलय के लिए तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो एजेंट छोड़ रखे हैं कि शरद पवार की पार्टी भी आ जाए, उद्धव भी आ जाए, तो फिर बीजेपी वर्सेस हम रहेंगे, यानी कि महायुति वर्सेस कांग्रेस रहेगी, तो सबका विपक्ष का पूरा वोट कांग्रेस को पड़ेगा और सत्ता में आ पाएगी। तो संजय राउत तो उन्हीं के एजेंट है। तो ये सब बातें जो हैं ये उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ी है। इनके सांसदों को और लगा कि अब तो कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे, तब तो और कुछ नहीं बचेगा। अब संजय राउत पर नकेल कसने की स्थिति में उद्धव ठाकरे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये भी डर लगता है कि इन्हें लगता है कि अब कांग्रेस के साथ हम बैठे हुए हैं महाविकास अघाड़ी में, तो उसमें संजय राउत जो है वो एक ब्रिज का काम करते हैं कि यहाँ से वहां कुछ बात करनी हो, उधर से इधर बात करनी हो, तो वो एजेंट तो है ही, तो वही उसमें काम आते हैं। तो उद्धव ठाकरे अब उन्हें निकाल कर पहले ही जा रहे हैं दूसरे, तो उनसे अलग हो के और नुकसान उनको लगता है कि हो जाएगा। अब ये डर बना हुआ है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि कुछ बचा नहीं है उनके पास, और जो उनके साथ हैं, जो सलाहकार बने हुए हैं, वो उल्टा उनका नुकसान कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे एक नई रणनीति बना रहे हैं, और वो रणनीति, अब देखिए, इनको ये तो पता है कि इन्होंने हिंदुत्व छोड़कर जबरदस्त इनको नुकसान हुआ है, अब हिंदुत्व पकड़ भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं, वो मुद्दे उठाएंगे जिसमें हिंदुओं की ही आलोचना हो रही हो। ये कभी बांग्लादेशियों को भगाने की बात नहीं करेंगे, हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर सवाल उठाएंगे। इसी तरह से अब राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि हम हनुमान मंदिर से महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे, सारे शिव सैनिक इकट्ठा हो, हम इस चंदा चोरी के खिलाफ जो है, हम चढ़ावा चोरी के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी शासित राज्य है तो ये कैसे हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब बातें इन्होंने की है। इनको, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो राम मंदिर निर्माण के बाद जो वहां पर गए नहीं थे, जब न्योता मिला था उस न्योता में ये नहीं गए थे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आज इनको राम मंदिर याद आ रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई है। आपने इतने दिनों में कभी राम मंदिर में आपने ध्यान दिया? आपने कभी हिंदुओं का साथ दिया? इस बीच में बांग्लादेशी भरे पड़े हैं मुंबई में, डेमोग्राफी पूरी तरह बदल रही है। क्या बांग्लादेशियों को भगाने के लिए कभी शिव सैनिकों का आह्वान किया, उन्हें बुलाया कि आप, हम बांग्लादेशियों के खिलाफ यहाँ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जो है उन्हें भगाएंगे, शिव सैनिक इकट्ठा हो? नहीं, क्योंकि वो तो मुसलमान है, वोट देंगे उद्धव ठाकरे को। हाँ, जहां पर ये बात हो रही है कि राम मंदिर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर हिंदुओं पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पे जरूर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ताकि हिंदुओं को ही घेरा जा सके और मुसलमानों को भी इससे दिक्कत नहीं होगी कि अरे हिंदुओं की तो बुराई कर रहा है, और बीजेपी को भी घेरा जा सके। राम मंदिर आपको इतना ही प्यारा था तो उस राहुल गांधी की गोद में क्यों बैठे हैं, जिसकी पार्टी ने कहा था कि राम तो थे ही नहीं, राम काल्पनिक है। कांग्रेस की सरकार में कहा गया था जो रामद्रोही है, और आप उनके साथ गठबंधन करके बैठे हैं। तो उद्धव ठाकरे का तो असली चेहरा सबको दिख जाता है, इन्हें बस हिंदुओं को मूर्ख बनाना है, और ये यही कारण है कि हिंदुओं ने इन्हें छोड़ दिया है, और आज इनके नेता भी इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये ज्यादा चालाकी भी भारी पड़ जाती है, और ऐसा ही शरद पवार के साथ हो रहा है कि उनकी भी ज्यादा शातिरता उन पर भारी पड़ रही है। उनके भतीजे उनसे अलग हुए, अब इन्हें विलय करना था अजीत पवार की पार्टी के साथ, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं जाग गई कि अरे अजीत पवार तो रहे नहीं, अब हम विलय क्यों करें, अब तो हम अपना देखेंगे। लेकिन अब हाल ये है कि इनकी पार्टी के सांसद कहने लगे हैं कि हमें प्रस्ताव मिला तो हम उस तरफ जा सकते हैं। अमोल कोल्हे ने बोला है कि अगर प्रस्ताव मिला तो हम विचार कर सकते हैं, और ये प्रस्ताव बीजेपी की, एनडीए की तरफ से बात हो रही थी कि इनके 5 सांसद छोड़कर जा सकते हैं। अब देखिए, 5 सांसदों की जहां बात चल रही थी, वहीं बीच में इनकी कांग्रेस से विलय की भी बात आने लगी कि बात चल रही है कि कांग्रेस से विलय करेंगे, कांग्रेस से ही निकले हैं, कांग्रेस में ही समा जाएंगे। विजय वडेट्टियार कांग्रेस के बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो आला कमान के स्तर पर ये बात चल रही है। अब पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि विजय वडेट्टियार को नहीं वहां की राजनीति करनी है, लेकिन
पृथ्वीराज चौहान और नाना पटोले को करनी है। उन्हें पता है कि कोई भी पार्टी आके शामिल होगी तो हमारे लिए मुसीबत होगी, हमारे लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन इसका देखिए असर क्या हो रहा है। जैसे ही कांग्रेस में विलय की बात सामने आ रही है, इनके सांसद परेशान हो गए हैं और इनके सांसदों का कहना है, जो दबे छुपे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में चले गए तो हमारी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अभी तो जो मिलता है वोट वो भी हमको नहीं मिलेगा, हमारे लिए जगह भी नहीं बचेगी, कांग्रेस में तो पहले ही मारा मार है और इतनी कमजोर है कांग्रेस कि हम वहां जाकर भी हम नहीं जीतने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि हम एनडीए में जाएं, वहां जाएंगे तो मंत्री पद मिल सकता है, महत्वपूर्ण कमेटियों में जगह मिल सकती है और हमारे लिए अगली बार जीतने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो अब ये देखिए, अगर शरद पवार गए भी कांग्रेस में तो उनके साथ उनके सांसद नहीं जाएंगे, विधायक नहीं जाएंगे, वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। अभी तो बीच बीच की स्थिति है, सबको ये लग रहा है कि हो सकता है कि कल को विलय हो ही जाए। ये भी लग रहा है कि एनसीपी जो है सुनेत्रा पवार वाली वो कमजोर पड़ जाए तो फिर शरद पवार ही नेतृत्व करेंगे, ये एक उम्मीद में है। लेकिन अगर कांग्रेस में ही आप जा रहे हैं तब तो डब्बा गोल है, कोई हारी हुई जगह क्यों जाएगा जबकि जीतने वाली जगह का ऑफर पड़ा हुआ है। इसीलिए इनके सांसद वो भी जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं और 5 सांसद 2/3 बहुमत के साथ शरद पवार से अलग हो सकते हैं। ये बात बहुत तेजी से अंदर चल रही है, बात बस फैसले की है, समय की है और शरद पवार की पार्टी के भी सांसद गायब हो जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।